नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में अगले महीने तक शुरू होंगे 187 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में आसानी से उपलब्ध, सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से पूरी दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। यह पहल टाइम टू केयर के सिद्धांत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि यूएससी के लक्ष्य के अनुसार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अब अपने स्वास्थ्य केंद्र किराए के जगहों पर नहीं चलाएगी, क्योंकि सरकार के पास आरोग्य मंदिरों के लिए पर्याप्त जगह है। उन्होंने कहा कि अब तक 168 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज शुरू हो गया, 187 अगले महीने तक होगा। दिसंबर में इन सभी का उद्घाटन करने की योजना है। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक, लॉकर से AK-47, कौन है डॉक्टर आदिल अहमद, इलाज के बजाय रच रहा था आतंकी साजिश। हरियाणा के फरीदाबाद में एक आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक बरामद किया है। कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद राथर को जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में डॉक्टर आदिल ने फरीदाबाद में विस्फोटक होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने यह बरामदगी की। एक और डॉक्टर मुजमिल शकील को भी गिरफ्तार किया गया है। डीयू के छात्रों को मिला एक और मौका, अब इस तारीख तक भर सकते हैं परीक्षाओं के लिए फॉर्म। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी। यह सुविधा स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों के लिए उपलब्ध है। छात्र आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेजों को 21 नवंबर तक फॉर्म का सत्यापन करना होगा। समय सीमा का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शोएब इकबाल ने दिया इस्तीफा। जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शोएब इकबाल ने रविवार को आम पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह शोएब पुरानी दिल्ली और मटिया माल विधानसभा से 6 बार विधायक रह चुके हैं। इकबाल ने कहा कि आप जनता से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रही है। जानकारी के अनुसार एमसीडी चुनावों में चांदनी महल वार्ड की सीट पर आम आदमी पार्टी ने शोएब और उनके बेटे आले इकबाल की सहमति के बिना किसी अन्य उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिससे वे बेहद नाराज हो गए। बता दें कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव 30 नवंबर को होने वाली है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस महीने के अंत में होने वाले एमसीडी उपचुनावों के लिए रविवार को अपने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार देर शाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बता दें कि सोमवार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन गहन चर्चा के बाद किया गया। हमने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदवारों का चयन योग्यता और जीत के मानदंडों के आधार पर किया जाए। केंद्र, राज्य और एमसीडी में हमारे काम के आधार पर हम एक तरफा लहर के साथ जीतेंगे। कागजों में सुधार, घरों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई, जानकारी RWA का दावा, DJB की रिपोर्ट झूठी। दिल्ली के जनकपुरी A1 ब्लॉक में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। RWA ने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जल बोर्ड सिर्फ कागजों में काम दिखा रहा है, जबकि घरों में आज भी बदबूदार और सीवेज मिश्रित पानी की सप्लाई जारी है। RWA पदाधिकारी ने बताया कि दूषित पानी की समस्या से यहां रहने वाले 3000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। RWA ने बताया कि जल बोर्ड NGT के निर्देशों के नाम पर फोटो और आंतरिक रिपोर्ट पेश कर रहा है, जबकि जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं है। जल बोर्ड ने जो कुछ तस्वीरें और आंतरिक लैब रिपोर्ट दिखाई है वो भी सच नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे शख्स ने खुद को मारी गोली, हुई मौत। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक शख्स ने खुद की गोली मारकर जान ले ली। इस घटना की खबर मिलने के तुरंत बाद ही कुछ पुलिसकर्मी भी जंतर मंतर पहुंच गए। मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रदर्शन करने आए शख्स दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। उसने दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट के पास बनी एक चाय की दुकान के पास खुद को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला और यहां पर प्रोटेस्ट करने आया था। फिलहाल मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में महिलाओं का दबदबा, जानिए किसकी दावेदारी कितनी मजबूत। जब दिल्ली नगर निगम के 30 नंबर को होने वाले उपचुनाव में महिलाओं का दबदबा देखने को मिलेगा। में तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, आप और कांग्रेस से कुल मिलाकर 19 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया। में सबसे ज्यादा भाजपा ने 8 महिलाओं को टिकट दिया। भाजपा ने महिला आरक्षित 5 सीटों के अलावा 3 सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को टिकट दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 5 ही महिलाओं को टिकट दिया है। प्रदूषण के मुद्दे पर सीटीआई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली के व्यापार में कमी का दिया हवाला। जब दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण का असर दिल्ली के रिटेल बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि अब अधिकतर लोग खरीदारी के लिए बाजारों में आने से परहेज कर रहे हैं। जहां रोजाना एनसीआर से 3 से 4 लाख लोग खरीदारी के लिए दिल्ली आते थे, प्रदूषण के कारण इनकी संख्या घटकर 1 लाख रह गई है। दिल्ली एक्यूआई को लेकर सीक्यूएम उप समिति की हुई बैठक, राजधानी में नहीं लागू होगा ग्रेड 3। दिल्ली में रविवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी के उच्चतम स्तर पर बना रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि सीएक्यूएम की उप समिति ने शाम 4 बजे आपात समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के मौजूदा वायु गुणवत्ता हालात और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा जारी मौसम व प्रदूषण पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 391 था, जो दोपहर 4 बजे घटकर 370 हो गया। शाम 5 बजे तक वायु गुणवत्ता और सुधरकर एक्यूआई 365 पर पहुंच गई, जिससे प्रदूषण स्तर में लगातार गिरावट का रुझान दिखाई दिया। दिल्ली प्राइवेट स्कूल नर्सरी दाखिला प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, जाने कब किस उम्र के बच्चे को कौन सी क्लास में मिलेगा एडमिशन। जी हां, राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिला की प्रक्रिया बेहद ही जटिल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू की तुलना में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी दाखिला प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा निदेशालय दाखिला कार्यक्रम तैयार करने में जुटा हुआ है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद नर्सरी दाखिला का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। दिल्ली से नोएडा रूट पर 1 महीने तक झेलना होगा जाम, डीएनडी पर मरम्मत कार्य शुरू, 2 लेन रहेंगी बंद। ये दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईवे पर मरम्मत का कार्य शुरू हो रहा है। ऐसे में यहां करीब 1 महीने तक काम चलेगा। इस दौरान 2 लेन बंद की जाएंगी। इस रोड से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती है। ऐसे में इस महीने में इस रोड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ सकता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से सुबह और शाम के व्यस्त समय में मरम्मत का काम नहीं करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल अब बिकने वाले हैं, आम आदमी पार्टी का रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने की कथित योजना को लेकर सियासी पारा गर्मा गया। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि वह दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को निजी कंपनियों को बेचने की साजिश रच रही है, जिससे आम जनता को नुकसान होगा और निजी अस्पतालों को बड़ा फायदा मिलेगा। क्या फिर बंद होंगे स्कूल और ऑफिस, राजधानी में उठी हेल्थ इमरजेंसी की मांग, कभी भी लागू हो सकता है ग्रेड 3। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बढ़ती ठंड बीच प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं सोमवार की सुबह भी आनंद विहार और चांदनी चौक जैसे ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के आसपास दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। वहीं सीएक्यूएम ने अभी तक ग्रेड 3 की पाबंदियों लगाने का फैसला नहीं किया, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो इन्हें लागू किया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी शहरों में भी मामूली सुधार ही देखा गया है। दिल्ली में खुले आम चल रहा है ये बड़ा खेल, सिर पे जेब गर्म कीजिए और ले जाइए सर्टिफिकेट। दिल्ली में वाहनों की फिटनेस जांच में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर रिश्वतखोर के चलते अनफिट वाहन भी पास हो जाते हैं, जबकि सही वाहनों में भी कमियां निकाली जाती हैं। बुराड़ी और झुलझुली स्थित फिटनेस सेंटरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गोरख धंधा चल रहा है। वाहन मालिक मजबूरन रिश्वत देने को विवश है। सरकार से इस पर लगाम लगाने की उम्मीद है। स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा चल रहा है। बता दें कि व्यावसायिक और सवारी वाहनों में शुरू में 8 साल तक, 2 साल के बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्ष फिटनेस जांच कराना अनिवार्य है।
दिल्ली के अस्पताल का हाल, 6 महीनों से दांतों के एक्सरे की सुविधा बंद, स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं कर पाए समाधान। जब बाहरी दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में पिछले 6 महीनों से दांतों के एक्सरे की सुविधा बंद है। मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण मरीजों को निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को इस समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही एक्सरे मशीन को ठीक करा लिया जाएगा। बताया जाता है कि 6 माह पहले एक्सरे मशीन में तकनीकी खामी आई थी। इसके बाद से ही एक्सरे सुविधा बंद है। अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग ने 100 से लेकर 150 मरीजों की प्रतिदिन की ओपीडी है। यह मामला लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा था, लेकिन अभी तक एक्सरे सुविधा बहाल नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही एक्सरे मशीन की खामी दूर कराई जाएगी। इस शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी, अब पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार। जो पूर्वी दिल्ली के घोंडा में हिफज उर रहमान नामक व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर 6,67,000 रुपए की ठगी की गई। मैं साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। धोखेबाजों ने व्हाट्सएप ग्रुप में लाभ के झूठे स्क्रीनशॉट दिखाकर उन्हें फंसाया और निवेश करने के बाद संपर्क तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से चौंकाने वाली रिपोर्ट, बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हुआ प्रदूषण, लक्षण से उपाय तक जानिए सब कुछ। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल प्रदूषण से 5 साल से कम उम्र के लाखों बच्चों की मौत हो रही है। अस्पताल में खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। द लेसेंट पत्रिका की 2023 की एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि भारत में हर साल प्रदूषण के कारण 5 साल से कम उम्र के 1,70,000 बच्चों की मौत हो रही है। राज्यों के क्लाइमेट प्लान अब सिर्फ कागज नहीं, बेहतर बनाने के लिए 6 सूत्रीय सुधार एजेंडा पेश। जब पर्यावरण थिंक टैंक आई फॉरेस्ट ने राज्य सरकारों की जलवायु कार्य योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए 6 सूत्रीय सुधार एजेंडा पेश किया। इस एजेंडे का उद्देश्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में बदलना है। रिपोर्ट में दीर्घकालिक रोडमैप, कार्यान्वयन योग्य योजनाएं, विभागीय एकीकरण, शासन में मुख्य धारा में लाना, संस्थागत क्षमता और वित्त पोषण और निगरानी जैसे मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया। बता दें कि आई फॉरेस्ट के सीईओ डॉक्टर चंद्रभूषण के अनुसार राज्य सरकारों की जलवायु कार्य योजनाओं ने जागरूकता बढ़ाने में मदद की है, लेकिन वित्त पोषण और संस्थागत ढांचों में खामियां कार्यान्वयन में बाधा बन रही है। इस एजेंडा का उद्देश्य इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में बदलना है। कंप्यूटर वायरस हटाने का झांसा देकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाला गिरोह बेनकाब, लैपटॉप, मोबाइल सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को कंप्यूटर वायरस हटाने का झूठा वादा करके ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह फोन के माध्यम से लोगों को वायरस का डर दिखाकर उनसे पैसे वसूलता था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। बता दें कि यह एप्लीकेशन के जरिए कंप्यूटर रिमोट पर लेते थे, फिर खुद ही उसमें वायरस या अन्य समस्या होने का मैसेज डिस्प्ले करते थे। इसके बाद उस समस्या को दूर करने के लिए विदेशी नागरिकों से नगद भुगतान के बजाय गिफ्ट कार्ड लेते, फिर अमेरिका में बैठे एक एजेंट के जरिए उसे कैश कराते थे। कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, दिल्ली दंगा मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट का जांच का आदेश निरस्त। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है। स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने जांच के आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया। मैं कोर्ट ने 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान इस मामले के मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत मोहम्मद इलियास की ओर से वकील महमूद पर्चा ने दलीलें रखी थी। उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश कानून सम्मत था। इसके पहले सेशंस कोर्ट ने 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। तोड़ा जाएगा दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सरकार का ऐलान, उसी जगह पर बनेगी स्पोर्ट्स सिटी। ये दिल्ली के आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त किया जाएगा। JLN स्टेडियम को तोड़े जाने के बाद स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी, मैं जहां सभी प्रमुख खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बता दें कि स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह योजना केवल एक प्रस्ताव है और इसलिए परियोजना की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए कतर और ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स सिटी का मूल्यांकन किया जा रहा है।
अब घर तक पहुंचेगा इलाज, छूमंतर हो जाएगी बीमारी। दिल्ली में इन जगहों पर खुल रहे आरोग्य मंदिर। ये दिल्ली में लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार अगले माह 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने जा रही है। इन केंद्रों के शुरू होने के बाद राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 168 से बढ़कर 355 हो जाएगी। वह सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली का हर नागरिक अपने घर के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। वह सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब राजधानी के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को अच्छी और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं अपने मोहल्ले में ही मिल सकेंगी। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभियान शुरू किया है। फिलहाल 168 केंद्र संचालित थे, जबकि दिसंबर तक 187 नए केंद्र शुरू हो जाएंगे। ये केंद्र दिल्ली वासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराएंगे। क्या है फूल वाले की सेर, दिल्ली में होगा इसका आयोजन। जी हां, दिल्ली की ऐतिहासिक और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक मेला फूल वालों की सेर इस साल फिर आयोजित किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस पारंपरिक उत्सव को उसकी मूल जगह पर आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय उपराज्यपाल बीके सक्सेना के हस्तक्षेप के बाद लिया गया, जिन्होंने इस साल इस उत्सव के न हो पाने की खबरों को गंभीरता से लिया। दरअसल यह अनुमति पिछले कुछ समय से लंबित थी। जांच के दौरान पता चला कि 28 नवंबर 2023 को तत्कालीन आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दक्षिणी रिज क्षेत्र में ऐसे किसी भी उत्सव के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के चलते डीडीए की अनुमति रुकी हुई थी। डॉक्टरों ने किया कमाल, मर चुकी महिला की रगों में फिर दौड़ने लगा खून, कई लोगों को मिली नई जिंदगी। चिकित्सा जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए दिल्ली के डॉक्टर ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जो अब तक एशिया में कभी नहीं हुआ था। द्वारका स्थित HCMCT मणिपाल अस्पताल के डॉक्टरों ने 55 वर्षीय मृत महिला की रगों में मौत के बाद फिर से ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त प्रवाह शुरू किया। यह अद्भुत प्रक्रिया महिला के अंगों को सुरक्षित रूप से दान के लिए निकालने के उद्देश्य से की गई। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रोसीजर एशिया में अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें डॉक्टर ने नॉर्मोथर्मिक रीजनल परफ्यूजन तकनीक का उपयोग करते हुए मृत शरीर में दोबारा रक्त प्रवाह चालू किया। इस प्रक्रिया के लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजेशन मशीन का प्रयोग किया गया, जिससे महिला के पेट के अंगों, लिवर और किडनी में कुछ समय तक रक्त संचार बनाए रखा गया। 5 करोड़ का क्रिप्टो लेन देन, दुबई कनेक्शन, साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। ये धोखाधड़ी करने वाले ने मयूल करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए पीजी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन व्यक्तियों का विश्वास जीतने और सिविल स्कोर सुधारने में मदद के बहाने छोटी बीमा पॉलिसी सहायता की पेशकश की। दिल्ली की साइबर सेल ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने डिजिटल अरेस्ट और निवेश धोखाधड़ी रैकेट के मुख्य सरगना गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 करोड़ के क्रिप्टो लेन देन का पता चला है। टीम ने इसके लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में कई राज्यों में छापे मारे थे। जांच में 5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी का लेन देन दुबई में बैठे हैंडलर्स से जुड़ा हुआ पाया गया। जांच में फर्जी कंपनियां, मयूल अकाउंट यानी कि अवैध पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते और ई कॉमर्स की आड़ में चल रहे फ्रंट ऑपरेशंस का भंडाफोड़ हुआ है। सीएम रेखा का विकसित हुआ स्वच्छ दिल्ली का वादा, बताया बिहार से ऐसा है राजधानी का रिश्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम उपचुनाव को लेकर स्पष्ट किया है कि पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन चुनावों को दिल्ली के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, अब उन सभी समस्याओं को हल करने का समय आ गया है। MCD उपचुनाव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव हमारा काम है। हम दिल्ली की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली जिन परिस्थितियों में साल से थी, जिसका विकट परिस्थिति का उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया। इन 12 सीटों पर भाजपा का विजन होना जरूरी है। इससे पहले की सरकारों ने केवल राजनीति की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़ा जाएगा, केंद्र सरकार बसाएगी स्पोर्ट्स सिटी। केंद्र सरकार दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर वहां एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी बनाने जा रही है। 102 एकड़ में बनने वाले इस परिसर को कतर और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा की है और जल्द ही इससे जुड़ी अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र की बिगड़ी तबीयत, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है बॉलीवुड के हीमैन।
जब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी हुई है। परिवार के करीबियों ने एनडीटीवी को बताया कि वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। धर्मेंद्र को एक हफ्ते से ज्यादा पहले सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 दिसंबर 2025 को वे 90 साल के हो जाएंगे। इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंख का ग्राफ्ट ऑपरेशन हुआ था। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था। शुरुआती दौर में उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, अनुपमा और आया सावन झुमके जैसी फिल्मों में आम आदमी के किरदार निभाए। एमसीडी बढ़ा सकती है पार्किंग शुल्क, पोल्यूशन फैलाने वाले पर पैनी नजर। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बीच एमसीडी ने प्रदूषण रोधी उपायों को तेज कर दिया। एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल स्वीपर यानी कि सफाई मशीनों की तैनाती के साथ ही एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। अधिकारियों की माने तो निगम सदन की बैठक में पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस कदम का मकसद प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है ताकि पोल्यूशन कम किया जा सके। अधिकारी ने आगे बताया कि कचरा जलाने और निर्माण नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी की टीमें नियमित रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण एवं विध्वंस स्थलों की निगरानी कर रही है। साथ ही कचरे को खुले में जलाने की घटनाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,